पिछले दशकों में कृषि के क्षेत्र में जहां फसलों से लेकर कृषि उपकरणों तक का तकनीकी विकास हुआ है, वहीं इस क्षेत्र में उपग्रह प्रणाली और सुदूर संवेदन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नई दिल्ली स्थित मेहलानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र इन्हीं आधुनिक प्रणालियों का इस्तेमाल करके कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के आकलन और निगरानी का काम कर रहा है। ज्ञान विज्ञान के साइंस टूर में हम इसी केंद्र द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं और तकनीकी कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की बड़ी जनसंख्या का रोजगार आज भी खेती किसानी पर निर्भर है। पिछले दशकों में देश के विज्ञान और अनुसंधान संस्थानों ने कृषि उपज को बढ़ाने के लिए बेहतर तकनीकें विकसित की, लेकिन फिर भी बाढ़, सूखा और फसली बीमारियों जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में सबसे बड़ी समस्या थी सही समय पर विस्तृत क्षेत्र में नुकसान का सटीक आकलन करना। इसके लिए साल 2007 में इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC ने राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन एवं निगरानी प्रणाली NADAMS तैयार की। इसकी उपयोगिता को देखते हुए साल 2012 में कृषि मंत्रालय ने नई दिल्ली में अलग से राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना की, जिसे महान भारतीय सांख्यिकीविद डॉक्टर प्रशांत चंद्र मेहलानोबिस के नाम पर मेहलानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र नाम दिया गया और NRSC ने NADAMS तकनीक और संचालन की जिम्मेदारी संस्थान को सौंप दी। In 2012, this center was established to do this to 2012 में इस केंद्र को उपग्रह डेटा का इस्तेमाल कर दो गतिविधियों फसल पूर्वानुमान और सूखा आकलन करने के लिए स्थापित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष संगठन ने हमें तकनीक दी। यही नहीं, इस केंद्र को चलाने के लिए शुरू में इसरो के SAC और NRSC ने लोग भी उपलब्ध कराए। हमने उनके द्वारा भेजे गए 3 लोगों के साथ शुरुआत की थी। बाद में हमने बागबानी, फसल बीमा, फसल गहनता जैसे विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए। which is on horticulture, then crop insurance, crop intensification, various other programs we took up. राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन एवं निगरानी प्रणाली के अलावा केंद्र अब कई कृषि हितकारी परियोजनाएं चला रहा है, जैसे फसल परियोजना, जिसके तहत देश की लगभग 9 फसलों के उत्पादन का कटाई पूर्व पूर्वानुमान किया जाता है। चमन परियोजना, जिसके तहत रिमोट सेंसिंग, GIS और क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से समन्वित बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन किया जा रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भू सूचना प्रणाली का उपयोग कर फसल बीमा यानी किसान परियोजना। राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र के डेटा एनालिसिस सेंटर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का आकलन किया जाता है। साथ ही केंद्र तथा राज्य संस्थानों के सहयोग से ग्राउंड डेटा भी जमा किया जाता है और वैज्ञानिक मेथड से फसलों का पूर्वानुमान किया जाता है। खासकर सूखा आकलन के लिए राज्यों से लेकर जिला और तालुका स्तर तक की रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके आधार पर कृषि एवं अन्य संबंधित विभाग सूखा आकलन पूर्वानुमान और सूखा घोषित करते हैं। हम मुख्य तौर पर सूखा आकलन के लिए बारिश के आंकड़े लेते हैं, लेकिन इसके साथ उपग्रह डेटा भी जोड़ा जाता है, जिससे फसल की स्थिति पता चलती है, जैसे फसल में नमी का स्तर क्या है। ये हम जून से सितंबर तक खरीफ सीजन के लिए करते हैं। साथ ही जमीनी आंकड़े जैसे फसल बुआई क्षेत्र, संबंधित क्षेत्र में सिंचाई की स्थिति भी देखी जाती है। हम प्रमुख कृषि उत्पाद वाले 17 राज्यों के लिए राज्य, जिला, तालुका, ब्लॉक स्तर पर मासिक सूखा रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभागों को देते हैं। MNCFC इसरो द्वारा विकसित प्रक्रियाओं का उपयोग कर भारत मौसम विज्ञान विभाग और अन्य संबंधित संस्थानों के सहयोग से कृषि एवं किसान कल्याण के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। इस केंद्र द्वारा फसल उत्पादन, फसल जोखिम आकलन और सूखा जैसी समस्या का पूर्वानुमान होने से
केंद्र और राज्य सरकारों को त्वरित योजनाएं बनाने में आसानी हुई है, जिससे कृषि के क्षेत्र में प्रबंधन और विकास में तेजी आई है।